दोस्तों, जब भी हम आसमान की ओर अपने चांद को देखते हैं तो हमें एक अलग सा एहसास होता है। दोस्तों, हमारा चांद पूरे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों, हमारा चांद रात के समय में जितना हमें खूबसूरत नजर आता है, इसके बनने की प्रक्रिया भी उतनी ज्यादा कठिन है। दोस्तों, हमारे चांद को धार्मिक रूप से दुनिया भर के अलग अलग देशों में काफी ज्यादा अहम माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी हमारी धरती का चांद हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि चांद ना ही सिर्फ हमारी धरती के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारी धरती पर जीवन के मौजूद होने का कारण भी बना है। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर हमारे चांद का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आइए हम वक्त में पीछे चलते हैं। आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले ये वो समय है जब हमारे सौरमंडल में अभी अभी एक तारे का जन्म हुआ था। दरअसल ये तारा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये सूरज था, और इस वक्त हमारे सौरमंडल में कोई भी ग्रह अभी मौजूद नहीं था। उस समय हमारे सूरज के चारों ओर धूल और कण के बादल मौजूद थे, जो कि हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर इसका लगातार चक्कर लगा रहे थे, और ये प्रक्रिया कई करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलती रही। इस प्रक्रिया के दौरान कई सारे धूल और कण के छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलने लगे, जिससे कि हमारे सौरमंडल में कई 100 छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन के चलते ये छोटे छोटे ग्रह भी आपस में टकराने लगे और एक दूसरे से मिलने लगे, और इन्हीं ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था। कई लाखों सालों बाद हमारी धरती गोल चट्टान के रूप में बदल चुकी थी। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी इस समय एक ग्रह का रूप ले चुकी थी। इस समय हमारी धरती खौलते हुए लावे के रूप में मौजूद थी, और उस समय इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि उस समय हमारी धरती किसी नर्क से कम नहीं थी। और इस समय हमारी धरती पर कई सारे एस्टेरॉयड की लाखों की संख्या में बारिश हो रही थी, जो कि हमारी धरती पर लावे की नदियों को जन्म दे रही थी। यह ग्रह जो कि अभी अभी हमारे सौरमंडल में बना था, ये ग्रह तकरीबन मंगल ग्रह के साइज का था। हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये ग्रह हमारी धरती की ओर बढ़ने लगा। ये ग्रह हमारी धरती की ओर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी कि बंदूक की गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, और ये हमारी धरती से टकरा गया, जिससे धरती का एक भाग टुकड़ों में फैलकर अंतरिक्ष में चला गया, और ये हमारी धरती का चक्कर लगाने लगा, जिसकी वजह से हमारी धरती के भी शनि ग्रह जैसे रिंग बन गए थे, और इन्हीं में से ही कुछ टुकड़े हमारी धरती पर भी बरस रहे थे। लेकिन धरती का चक्कर लगा रहे ये सभी टुकड़े ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से मिलने लगे, जिसने एक खगोलीय पिंड का निर्माण किया, जो कि हमारी धरती का चक्कर लगाने लगा। दरअसल धरती का चक्कर लगा रहा है यह खगोलीय पिंड हमारा चांद है। उस समय हमारा चांद धरती के बेहद करीब था, जिसकी वजह से यह उस समय काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। उस समय हमारा चांद आग के गोले के रूप में दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसकी सतह काफी ज्यादा गर्म थी, और ये धरती के बेहद करीब होने की वजह से ये हमारी धरती पर काफी अधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा था। अब हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। हमारे सौरमंडल में मौजूद गैस जाइंट प्लैनेट्स, ये सभी ग्रह उस समय अपनी ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे, और इसी बदलाव के चलते हमारे सौरमंडल में मौजूद एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच ग्रेविटेशनल मैस तैयार हो रहा था, जो कि इन एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को हमारे सोलर सिस्टम के आंतरिक भाग में, यानी कि बुध, शुक्र, मंगल और हमारी धरती की ओर धकेल रही है। और इन्हीं एस्टेरॉयड्स की वजह से हमारे चांद पर दिखने वाले काले काले दाग बनने वाले थे। आज से तकरीबन 4.1 अरब साल पहले हमारे चांद पर कई सारे एस्टेरॉयड की बरसात होने लगी। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड हमारे चांद पर कई लाखों सालों तक ऐसे ही गिरते रहे, और इस प्रक्रिया को द लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। चांद के कमजोर परत वाले हिस्से में एस्टेरॉयड के गिरने से चांद के अंदर का लावा बाहर को रिसने लगा। इस समय हमारा चांद काफी ज्यादा गर्म था, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर हमारा चांद आग के गोले की तरह दिखाई देता था, और यह हमारी धरती के काफी नजदीक भी था। यह हमारी धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी धरती पर आज के मुकाबले 30 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन उस समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का होता था, और इसकी वजह से धरती के लावा की लहरें आज की समुद्री लहरों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा ऊंचाई तक जाती थी। लेकिन समय के अनुसार धरती का लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और धरती पर पहली परत का निर्माण होने लगा,
हमारी धरती पर एक बार फिर से एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई, जिनमें बर्फ भी जमी हुई थी, और इन्हीं की वजह से हमारी धरती पर महासागरों का निर्माण हुआ और इससे हमारा चांद भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जो लावा एस्ट्रॉइड की टक्कर से चांद पर रिसकर बाहर आ गया था, वो लावा अब ठंडा हो चुका था और इसी लावे के ठंडा होने की वजह से आज के समय में चांद पर दिखने वाले काले दाग उस पर बन चुके थे। दोस्तों, समय के अनुसार हमारा चांद पूरे तरीके से ठंडा हो गया। उस समय चमकता हुआ चांद पहली बार हमारी धरती से देखा जा सकता था, लेकिन चांद की हमारी धरती से यह नजदीकी हमारे समुद्र को काफी हद तक प्रभावित कर रही थी। चांद के धरती से नजदीक होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी धरती को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे समुद्रों में उस समय आज के मुकाबले 20 गुना ज्यादा ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती थी और आए दिन हमारे समुद्रों में बड़े बड़े समुद्री तूफान और काफी अधिक मात्रा में ज्वार भाटे उठा करते थे। लेकिन समय के अनुसार चांद हमारी धरती से धीरे धीरे दूर जाने लगा, जिससे कि हमारे समुद्रों में समुद्री तूफान और ज्वार भाटे उठना कम हो गए और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना भी काफी कम हो गई। आज से तकरीबन 3.8 अरब साल पहले हमारी चांद पर एक बार फिर से एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारे चांद पर आज के समय में दिखने वाले बड़े बड़े क्रेटर्स का निर्माण हो गया। समय के अनुसार चांद हमारी धरती से काफी हद तक दूर जा चुका था और आज की स्थिति के अनुसार ये हमारी धरती का ऑर्बिट भी करने लगा था। दोस्तों, हमारे चांद के बनने की वजह से हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुक गई और इससे हमारी धरती की रोटेशन स्पीड भी काफी हद तक कम हो गई, जिससे हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का होने लगा। और पृथ्वी की इसी झुकाव की वजह से हमारी धरती पर कई सारे मौसम बनना शुरू हुए। लेकिन आगे क्या हुआ, हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई और हम इंसान कैसे आए, तो इसके बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो के सीरीज के बाकी के पार्ट्स जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।